आज की कहानी एक सौतेली माँ, दो अनाथ बच्चे और एक खोई हुई अंगूठी के बारे में है। इन बच्चों से आप सबको भी इतना लगाव हो जाएगा कि इनके हंसने से आप हंसेंगे और इनके रोने से आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तमिलनाडु की एक बहुत ही साधारण घर की कहानी जो आपके दिल में एक गहरा असर छोड़ जाएगा। तो आज मूवी स्ट्राइप सुनाने जा रही है 2023 की तमिल मूवी इरुम्बु, डायरेक्टर जी सुरेश, IMDb 7.5। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। शुरू में हम दो भाई बहन को देखते हैं। छोटे भाई का नाम मुत्थू है और बड़ी बहन का नाम पंचमा। दोनों एक ढाबे में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। थाली में सिर्फ दाल और रोटी है, फिर भी दोनों बच्चे बहुत संतुष्टि के साथ खा रहे हैं कि इतने में मुत्थू की नजर बगल में बैठे आदमी की प्लेट पर गई। वो सुबह सुबह ऑमलेट खा रहा है। ये देखकर उसने भी ऑमलेट खाने की इच्छा अपनी बहन से जाहिर की। पंचमा बोली, बाबा को आ जाने दो, फिर हम भी ऑमलेट ले लेंगे। दूसरी तरफ सोने की दुकान में एक औरत को इंतजार करते हुए देखते हैं। इसका नाम कमला है और ये है मुत्थू और पंचमा की सौतेली माँ। कमला अपने पति यानी कि पंचमा के बाबा का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद वो भी दुकान पर पहुँच गया। उसका नाम अन्नादुराई है। दरअसल 2 दिन बाद उनके बच्चे का पहला जन्मदिन है, इसलिए कमला के भाई ने उसे कुछ पैसे दिए हैं बच्चे के पहले जन्मदिन पर अंगूठी खरीदने के लिए। उन्होंने एक सामान्य सी अंगूठी का दाम पूछा तो वो पूरे 3500 का है। ये सुनकर अन्नादुराई ने कमला की तरफ देखकर पूछा कि क्या वो ये अगले महीने नहीं खरीद सकते। कमला नाराज होते हुए बोली, ये पैसे उसके नहीं है बल्कि पूरे पैसे उसके भाई ने दिए हैं, और अगर 2 दिन बाद बच्चे के पहले जन्मदिन पर अगर मेरे भाई ने अंगूठी के बारे में पूछा तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। अन्नादुराई ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए वो अंगूठी खरीद ली, लेकिन इसके बाद भी कमला का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अन्नादुराई ने बाकी के वापस हुए पैसे भी उसे जेब से निकाल कर दे दिए। इसके बाद अन्नादुराई अपनी पहली पत्नी से हुए 2 बच्चों के पास गया। मुत्थू बाबा को देखकर बहुत खुश हुआ और एक ऑमलेट खाने की इच्छा जताई। अंडे की बात सुनते ही बाबा का उतरा हुआ चेहरा देखकर समझदार पंचमा बोली, बाबा तुम एक ही ऑमलेट का ऑर्डर करो, हम आधा आधा कर लेंगे। फिर अन्नादुराई ने दुकानदार से एक ऑमलेट का दाम पूछा और अपनी जेब टटोलने लगा। उसके पास अपने बच्चों को एक अंडा खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब पंचमा भाई से बोली, मैं घर जाकर तुझे ना 2 अंडों का ऑमलेट बना दूंगी, अभी ऐसे ही खा ले। छोटा भाई भी ये सुनकर खुशी से वो दाल रोटी खा लेता है। पंचमा इतनी छोटी सी उम्र में भी अपने पिता के सामर्थ्य के बारे में अच्छे से समझती है। अब जब अन्नादुराई खाने के पैसे देने गया, उसके जेब से एक सोने की अंगूठी निकल आई जो मुत्थू को बहुत पसंद आती है और वो उसे अपनी छोटी उंगली में पहन लेता है। फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी बाबा का हाथ पकड़कर रास्ते से होते हुए घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी सामने से अन्नादुराई को कमला आते हुए दिखी और वो जल्दी से मुत्थू के हाथों से वह अंगूठी उतार कर कहता है कि उसे अगले जन्मदिन में वो उसे ऐसी ही अंगूठी बना देगा। और फिर वो पूरा परिवार एक मोटरसाइकिल में बैठकर घर पहुंचता है। अन्नादुराई उन्हें आंगन पर ही उतार कर कहता है, मुझे जरा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अन्ना वहाँ से एक मैकेनिक की दुकान पर जाता है जो शिवेंदु नाम की एक आदमी की है। वो वहाँ अपनी मोटरसाइकिल 1 महीने के लिए गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेना चाहता है और वादा करता है कि अगले महीने ही वो पूरे पैसे देकर अपनी मोटरसाइकिल छुड़वा लेगा। उसे 5000 की जरूरत है। शिवेंदु बोला, मेरे पास सिर्फ 3000 रुपए होंगे और वैसे भी इस खटारा मोटरसाइकिल के कोई इससे ज्यादा तो नहीं देगा। थोड़ा आनाकानी करने के बाद वो अन्नादुराई को 300 रुपए ब्याज में पैसे उधार दे देता है। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसके परिवार के सारे लोग बाहर खड़े हैं और अन्नादुराई की माँ को खूब गालियां दे रहे हैं। अन्नादुराई ने अपने बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया और घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जो आदमी बैठा है उसका नाम अरुमुगम है। अन्नादुराई ने उसे कहा, आपको मेरे घर आने की क्या जरूरत थी, एक फोन कर देते तो मैं खुद चला आता। असल में अन्नादुराई ने इस आदमी से 30,000 रुपए 5 महीनों के लिए उधार लिए थे और अब 1 साल से ऊपर हो चुका है। उसने वो पैसे नहीं लौटाए। अरुमुगम ने कहा कि उसे 30,000 उधारी के पैसे और 7,500 सूद अभी के अभी चाहिए। अन्नादुराई ने मजबूरन जो अपनी मोटरसाइकिल गिरवी रखकर जो पैसे लाए थे वो उसे थमाते हुए कहा कि वो अगले महीने उसके सारे पैसे लौटा देगा। अरुमुगम उसे बुरा भला कहते हुए घर से निकला और बाहर निकलते ही उसकी नजर कमला पर पड़ी। वो उसे भी खरी खोटी सुनाने लगा। इस बार अन्नादुराई ने गुस्से में कहा कि तुमसे पैसे मैंने लिए हैं तो मेरे परिवार को बीच में मत लाओ, और फिर उसे निवेदन की कि वो अगले महीने फसल काटने के लिए उत्तर की तरफ जा रहा है। वहाँ से लौटकर वो उसके सारे पैसे सूद समेत लौटा देगा। मगर इतने में भी अरुमुगम का मन नहीं भरा
तो उसने अन्नादुराई से कहा कि अगर उसने अगले महीने की पहली तारीख को पैसे नहीं लौटाए तो वो उसे घर से धक्के मारकर उसके घर को नीलाम कर देगा। तब बगल में खड़ा उनका पड़ोसी चिट्टू भी गुस्से में बोल पड़ा कि घर नीलाम करने की धमकी क्यों दे रहे हो? जब अन्नादुराई ने कहा है कि वो पैसे वापस कर देगा तो कर देगा। चिट्टू को सभी जानते हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका दिमाग नॉर्मल नहीं है। इसीलिए अरुमुगम भी उस दिन के लिए चुपचाप चला गया। वहीं थोड़ी दूर बैठी पंचमा सोच में पड़ गई कि उसके बाबा इतने सारे पैसे कैसे लौटाएंगे, और वहाँ मुत्थू अपने दोस्तों को मोबाइल में गेम खेलते हुए देख रहा है। उसे भी खेलने का बड़ा मन करता है, मगर उसके दोस्त उसे मोबाइल छूने भी नहीं देते। अब घर पर अन्नादुराई बिस्तर पर लेटे लेटे पैसे का हिसाब लगा रहा है कि इतने में मुत्थू आकर बाबा से कहने लगा, मेरे दोस्तों के पास मोबाइल फोन पर गेम्स है जो मुझे देखने भी नहीं देते। बाबा मुझे भी उनकी तरह मोबाइल खरीद दो ना। बाबा बोले, मेरे पास उतने पैसे तो नहीं होंगे, पर हाँ, मैं अगले साल की फसल की कटाई से तुम्हें एक छोटा मोबाइल जरूर ला दूंगा। द्वार पर बैठी कमला ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई और छोटा मुत्थू बाहर जाकर फिर से खेलने लगा। तभी वहाँ मुत्थू का सौतेला मामा आता है। वो कमला का भाई है और वो उसके बच्चे के जन्मदिन के लिए केक लेकर आया है। ऐसा केक तो मुत्थू ने पहले कभी नहीं देखा। उसके लिए तो सूजी की रोटी का केक बनाया जाता है। अन्नादुराई फिर से पैसे मांगने के लिए इस बार अपने एक दोस्त के पास गया, ये कहकर कि वो फसल कटाई के बाद लौटा देगा। थोड़ा नानुकुर करने के बाद वो उसे कुछ पैसे देने को राजी हो गया। शाम को कमला के बेटे का जन्मदिन मनाया गया। अगले दिन कमला ने देखा कि मुट्ठू अपने पीछे कुछ छुपा रहा है। जब कमला के पूछने पर भी उसने नहीं बताया तो उसने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी खोली तो उसमें 2 रुपए थे। कमला ने उसे बहुत मारा। घर से चोरी की है तूने? वो रोता हुआ कहता है कि उसने चोरी नहीं की, मगर कौन उसकी सुनने वाला है। कमला उसे मारती रही जब तक कि घर से पंचमा और उसकी दादी निकलकर नहीं आ गए। पीछे पीछे अन्नादुराई भी वहां पहुंचा और कमला को रोकने लगा। कमला बोली, तुमने एक चोर संतान को जन्म दिया है। ये सुनकर अन्नादुराई ने गुस्से में पहले तो उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और फिर अपने बेटे से पूछा कि ये पैसे उसने कहाँ से उठाए। इतने में दादी बोल पड़ी, ये थोड़ी देर पहले मैंने इसे दिए हैं। अन्नादुराई गुस्से में कमला की तरफ देखता है। घर पर यह सब हो ही रहा था कि बाहर से किसी ने अन्नादुराई को आवाज दी, कहा कि गाड़ी के आने का वक्त हो गया है। आज अन्नादुराई और कमला अपने छोटे बेटे को लेकर फसल की कटाई के लिए किसी और जगह जा रहे हैं। वो कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे। अन्नादुराई ने अपनी माँ को वो उधार के पैसे देते हुए कहा कि उसके दोनों बच्चों का ख्याल रखे। माँ बोली, घर पे सारा राशन पानी पहले से है और इन पैसों की उसी रास्ते में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मगर बाप का दिल नहीं माना। वो पंचमा को वो पैसे देकर अपना, छोटे भाई और दादी का ख्याल रखना कहकर कमला और उसके बेटे के साथ काम पर निकल गया। लेकिन माँ से इतनी मार खाने के बाद भी मुत्तू का मन अभी तक दुखी है। दादी ने उसे बहलाने के लिए ऑमलेट भी बना कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। फिर दादी ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। मुत्तू बोला, उसे वो सोने की अंगूठी पहननी है। मजबूरन उसे चुप कराने के लिए दादी को उसे वो अंगूठी अलमारी से निकाल कर देनी पड़ी। मुत्तू वो अंगूठी पहनकर बड़ा खुश हो गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए घर से निकल पड़ा। इधर पंचमा दादी पर गुस्सा करती है कि क्यों उसे अंगूठी दे दी। अब माँ को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। दादी बोली, वो 15 दिन बाद आने वाली है, तब तक मैं अंगूठी वापस उसी जगह पर रख दूंगी। मुत्तू अपने दोस्तों को बड़े गर्व से वो अंगूठी दिखाता है। उधर अन्नादुराई और कमला खेतों में फसल काटने में व्यस्त है। इधर मुत्तू और पंचमा भी बहुत खुश थे और एक दिन पंचमा चूल्हे पर खाना बना रही होती है। इतने में मुत्तू रोनी शक्ल बनाता हुआ कहता है, उसकी अंगूठी खो गई है। ये सुनते ही मानो पंचमा के सर पर तो आसमान गिर पड़ा। वो बोली, मालूम है ना, माँ को पता चल गया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। मुत्तू को परेशान देख बड़ी बहन उसे सांत्वना देती है और फिर दोनों उस जगह पर अंगूठी ढूंढने गए जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। मुत्तू रोने लगता है और रोते हुए बड़ी बहन से कहा, अब मेरा क्या होगा दीदी, माँ तो मुझे बहुत मारेगी। तब पंचमा उसे चुप कराते हुए बोली, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम कल बाजार जाकर वैसी ही एक अंगूठी ले आएंगे, माँ को पता नहीं चलेगा। ये सुनने के बाद कहीं जाकर मुत्तू के चेहरे पर हंसी आती है। अगली सुबह दोनों भाई बहन अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े हैं और फिर दोनों गांव के बस स्टैंड पहुंचे। वहां से बस लेकर शहर आ गए और सीधा एक सोने की दुकान पर जा पहुंचे। वहां ठंडे ठंडे एसी के हवा से मुत्तू की सारी थकान मानो गायब हो गई। ये पहली बार है कि वो किसी एसी वाली दुकान पर गए हो। पंचमा ने जब अंगूठी दिखाने को कहा तो वहां काम करने वाली ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? उन्होंने नाम में सर हिलाया। फिर वो बोली, बिना किसी बड़े के साथ आए तो हम तुम्हें यहाँ सामान नहीं बेच सकते।
दोनों चुपचाप घर की तरफ चल पड़े। उनका मन बहुत उदास है कि तभी उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना वो चिट्टू को साथ लेकर जाए। अब दोनों घर आकर चिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगे। वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन असल में फोन के दूसरी तरफ कोई भी नहीं। चिट्टू का स्वभाव भी ऐसा है, वो हर वक्त फोन पे बात करता है। तो पंचमा ने भी उसे उसी की तरह समझाने के लिए फोन पे बात करने का नाटक किया और अच्छे से समझा बुझाकर अपने साथ ले गए। उसे बताया कि चाहे कुछ भी हो, उसे अपना मुंह नहीं खोलना है। सोने की दुकान पहुंचकर चिट्टू भी एसी की हवा खाकर खुश हो गया। अब बारी आती है अंगूठी चुनने की। कई सारे अंगूठी देखकर उन्हें वैसे ही एक अंगूठी दिखी और वो उसे दे देने को कहती है। अब जब वो महिला बिल बना रही है, पंचमा कोने में जाकर अपने जमा पैसे को गिनने लगी। उसने जब उस महिला को पैसे दिए वो सिर्फ 400 थे, जबकि बिल 4400 का बना है। ये देखकर महिला ने कहा, क्या तुम लोग कोई मजाक कर रहे हो? अब चिट्टू भी चुप ना रहा और बोला, इतने छोटे बच्चे पैसे जमा करके लाए हैं और तुम उन्हीं को डांट रही हो? चुपचाप ये उन्हें दे क्यों नहीं देती? इतने में दुकान के मालिक का फोन बजता है और वो किसी से बात करने लगा। और आप तो चिट्टू का स्वभाव जानते ही है, वो भी अपने में फोन उठाकर उल्टा पुल्टा बोलने लगा। ये देखकर वो महिला समझ गई कि चिट्टू मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसने तीनों को दुकान से बाहर निकाल दिया। तीनों हताश होकर घर वापस जाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बाकी के पैसे कैसे जुटाए। तभी चिट्टू उनके पास आकर कहता है कि उसके पास एक तरकीब है जिससे कि वो दोनों पैसे कमा सकते हैं। और इतना कहकर वो उन दोनों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आता है। लेकिन वहाँ का मैनेजर इतने कम उम्र के बच्चों को रखने पर राजी नहीं होता। पर पंचमा हार मानने वालों में से नहीं है। वो किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करने के लिए यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकने लगी। तभी वो कुछ महिलाओं को बादाम छिलते हुए देखती है। वो महिला पंचमा को जानते हैं क्योंकि उनकी दादी यहाँ बादाम छिलने का काम करती है। पंचमा ने झूठ कहा कि दादी ने 2 बोरी बादाम मंगवाए हैं, कल सुबह छिलकर वापस कर देंगे। और वो औरत उनके घर बादाम का बोरा भिजवा देते हैं। इस तरह वो दोनों दादी के साथ बैठकर पूरी रात भर बादाम छीलते और सुबह पंचमा फूल चुनने जाती। इस तरह दोनों दिन का 50-60 रुपए कमा लेते हैं। उनकी सौतेली माँ के आने से पहले उन्हें वो अंगूठी किसी भी हालत में खरीदनी ही होगी। एक रात दोनों काम से लौट रहे थे कि तभी उन्होंने रेडियो में सुना कि सोने का भाव 200 रुपए ज्यादा महंगा हो गया है। ये सुनकर दोनों और परेशान हो गए, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अब अंगूठी के लिए उन्हें और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन से वो दोनों और भी ज्यादा मेहनत से अलग अलग तरह के काम करने लगे ताकि जल्दी से पैसे जमा किए जा सके। और फिर एक रात दादी ने देखा कि मुट्ठू के हाथों में अंगूठी नहीं है। वो पकड़ा जाने ही वाला था कि इतने में पंचमा उसे ये कहकर बचा लेती है कि उसने वो अंगूठी उतारकर अलमारी में रख दिए हैं। अब एक दिन जब दोनों काम से वापस लौटे तो देखा कि उनकी सौतेली माँ घर वापस आ गई है, मगर उनके आने में तो अभी कुछ दिन और बाकी थे। मुट्ठू डर के मारे घर से बाहर चला गया और एक कोने में दुबक कर बैठे रोने लगा। इधर पंचमा भी चुपचाप बैठी है। तभी दादी ने पूछा, तुम लोग तो कुछ दिन बाद आने वाले थे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? कमला बोली, मैं हमारा आधार कार्ड लेने आई हूँ। अब कमला अलमारी के पास गई। पंचमा का पूरा ध्यान माँ पर ही है। अगर माँ को किसी तरह पता चल गया तो उन दोनों की खैर नहीं। मगर कमला जरा जल्दबाजी में है, इसीलिए उसे अंगूठी का ख्याल नहीं आया। वो जल्दी में घर से निकल गई। उसके जाने के बाद तो दोनों भाई बहनों को जान में जान आई। अब रास्ते से वापस जाते हुए कमला को अरुमुगम दिखा, जो किसी औरत को उधारी के पैसे न चुकाने के लिए खरी खोटी सुना रहा है। अब उसने वापस आकर अपने पति से पूछा, क्या अगले महीने की 1 तारीख को अरुमुगम के पैसे चुका पाओगे? इसका जवाब अनुदुराई के पास भी नहीं। अब एक दिन पंचमा एक दुकान से घर का सामान ले रही थी कि तभी उसने एक आदमी को खरगोश बेचते हुए देखा, जिसके लिए उसे पूरे 500 रुपए मिले थे। ये देखकर उसे भी खरगोश बेचने का तरकीब सूझा, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसे पकड़ते कैसे हैं। इसके लिए वो दोनों एक बार फिर चिट्टू के पास पहुंचे। वो हमेशा की तरह फोन पर अकेले ही बातें कर रहा था। फिर दोनों बच्चों ने उससे खरगोश पकड़ने में मदद मांगी। अब चिट्टू ने उन्हें दुकान से कुछ सामान लाने को कहा। तीनों ने मिलकर खरगोश पकड़ने का फंदा बनाया और अगले दिन उसमें खरगोश फंसा हुआ भी मिला। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो उसी आदमी के पास गए जिसने कल खरगोश खरीदा था, मगर आज उस आदमी को खरगोश की जरूरत नहीं, क्योंकि आज उसका उपवास है। दरअसल उसने खरगोश खाने के लिए खरीदा था। अब वो तीनों खरगोश बेचने के लिए इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे, लेकिन किसी ने भी उनसे खरगोश नहीं खरीदा। निराश होकर एक बार फिर वो घर लौट आए। अब मुट्ठू उस खरगोश का ख्याल रखने लगा। उसे खिलाने से लेकर सुलाने तक वो सब कुछ करता, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। और ठीक 2 दिन बाद
चिट्टू एक खरगोश खरीदने वाले को उनके घर ले आया। जैसे ही पंचमा वो खरगोश उसे देने गई, पीछे से मुत्थू ने आकर उसे रोक लिया। वो अब इसे नहीं बेचना चाहता। उसका रोना चेहरा देखकर चाहे पंचमा को कितने भी पैसों की जरूरत हो, वो उसे नहीं बेचने का फैसला करती है। अगले दिन दादी मुत्थू को पड़ोस के एक आंटी के घर किसी काम से भेजती है, मगर वो उसे वहाँ नहीं मिली। तभी मुत्थू ने वहाँ पूजा घर में पैसों का एक गुल्लक रखा हुआ देखा और वो उसे अपने साथ घर ले आया। उसने जब वो गुल्लक पंचमा को दिखाते हुए कहा कि इससे उनके पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे, बड़ी बहन ने उसे एक थप्पड़ मारा और फिर समझाया कि चाहे हमें पैसों की कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, हमें वो अपनी मेहनत से कमानी चाहिए, ना कि चोरी करके। अब यहाँ गांव में उस महिला को पता चल चुका है कि उसके घर के मंदिर से पैसे गायब है। वो हर किसी को भगवान की कसम खिलवाकर ये कहने को कहती है कि क्या उन्होंने पैसे चुराए हैं, और धीरे धीरे वो मुत्थू के घर भी आई। दोनों भाई बहनों ने उस वक्त तो झूठी कसम खा ली, लेकिन बाद में मुत्थू वो पैसे का गुल्लक गांव के पेड़ के पास वाले मंदिर में रखाया और फिर जाकर उसने ये बात बड़ी बहन से कही। लेकिन जब दोनों ने वहां जाकर देखा तो वो गुल्लक गायब था। दोनों परेशान होकर इधर उधर देखने लगे कि तभी उन्होंने चिट्टू को वो गुल्लक लेकर जाते हुए देखा। वो दोनों उसे पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगे, लेकिन चिट्टू उसी महिला के घर जाकर वो गुल्लक उसे दे देता है। ये देखकर भाई बहन की सांस में सांस आई। अब यहाँ अनुदराई की फसल कटाई का काम भी खत्म हो गया है। उसने मालिक से कुछ पैसे ज्यादा उधारी देने को कहा था, लेकिन मालिक ने कहा कि वो उसे इस बार उधारी नहीं दे पाएगा और सिर्फ 18,000 रुपए देता है, जो कि उनकी तनख्वाह है। अनुदराई को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को उसे अरुमुगम को 37,500 रुपए चुकाने हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म कर देगा। वो ये बात कमला को बताता है। उसने अपने भाई से मदद मांगी, लेकिन उसके पास भी कुछ 5,000 रुपए ही है। फिर अनुदराई ने अपने सभी दोस्तों को फोन करके मदद मांगी। जैसे तैसे 31,000 रुपए का इंतजाम करता है वो, लेकिन अभी भी 6,500 रुपए की जरूरत है, और उन्होंने उस अंगूठी का दाम भी पकड़ा है जिसे घर जाकर वो बेच देंगे। यहाँ पंचमा और मुत्तू चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि आज उसके बाबा और सौतेली माँ के वापस आने का दिन है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अंगूठी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर सके। इतने में वहाँ पर चिट्टू आता है और उसने मुत्तू से पूछा कि पंचमा को क्या हुआ है, वो इतने उदास क्यों है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तब चिट्टू दूर जाकर किसी से फोन पर बात करने लगा, और थोड़ी देर बाद वो पंचमा को फोन देकर कहता है, लो फोन पर तुम्हारी माँ है, मैंने भगवान को फोन लगाया था, वो तुम्हारी माँ से बात करवा देंगे। पंचमा ने भी भोले मन से फोन पकड़ा और रोते हुए अपने मन की सारी व्यथा जाहिर कर दी। माँ माँ कहकर पुकारने लगी। आज दोनों भाई बहन को अपनी माँ की कमी बहुत खल रही है। आज अगर वो जिंदा होती तो उनकी ये हालत ना होती। उनका रोना सुनकर चिट्टू की आंखों में भी पानी आ गया। उन दोनों के पास अब सौतेली माँ से बचने का कोई उपाय नहीं, तो उन्होंने घर से भागने का फैसला किया। एक आखिरी बार दोनों अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े हैं और फिर घर से निकलने ही वाले होते हैं कि अनुदराई और कमला घर वापस आ पहुंचे। वो अपने बच्चों को देखकर बड़ा खुश होता है, लेकिन बच्चों के चेहरे बाबा को इतने दिनों बाद देखकर भी उतरा हुआ ही है। कमला गुस्सा करती है क्योंकि मुत्तू के पालतू खरगोश ने पूरा घर गंदा कर रखा है। वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। जब वो खरगोश भाग रहा था तभी एक अजीब घटना हुई। उसके पैरों से उछाली गई मिट्टी में वो अंगूठी भी जमीन के ऊपर आ गई। दोनों भाई बहन को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके सर से इतनी बड़ी बला टल गई है। और उधर कमला अलमारी में अंगूठी ढूंढ रही है। पंचमा जल्दी से वो अंगूठी लेकर उसके पास गई। कमला उसके हाथों में अंगूठी देखकर गुस्सा जरूर हुई, लेकिन वो उसे लेकर बेचने निकल गई। वहाँ अनुदराई भी यहाँ वहाँ से पूरे पैसों का बंदोबस्त लगभग कर ही लिया है, लेकिन उसके जिस दोस्त ने 2,000 देने का वादा किया था उसके पास अब पैसे नहीं है देने को। ये सुनकर वो फिर से सोच में पड़ गया। ये सोचते हुए वो घर ही आ रहा है कि उसने अरुमुगम को अपने घर के बाहर देखा, जो कमला से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है। अनुदराई ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उसके बाकी के 2,000 भी जल्दी लौटा देगा, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। थोड़े से पैसों के लिए उन्हें जलील करने से बाज नहीं आया। तब पंचमा ने अंदर से लाकर बाबा के हाथों में वो पैसे थमाए जो उन दोनों भाई बहनों ने इतने दिनों की मेहनत से जमाए थे। ये देखकर अनुदराई और कमला दोनों हैरान है। फिर अनुदराई ने अरुमुगम के सारे पैसे लौटाकर कर्जा खत्म कर दिया
और उसे वहां से चले जाने को कहा। फिर बाबा ने अपने दोनों बच्चों से पूछा कि वो इतने पैसे कहाँ से लाए। तब दादी ने पूरी बात बताई कि इन बच्चों ने दिन रात मेहनत की, रातों को बैठकर बादाम छीले, मछली पकड़कर बाजार में बेचा और ना जाने क्या कुछ नहीं किया तेरे इन 2 बच्चों ने। ये सुनकर अन्नादुराई का सीना तो मानो गर्व से चौड़ा हो गया। उधर इस वाक्या ने कमला का कठोर मन भी पिघला दिया। वो उन्हें प्यार से खाना परोसती है। माँ के इस बदलाव से दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। अगले दिन चिट्टू उन्हें दिखाने ले जाता है कि उनकी जाल में 2-2 खरगोश फंसे हैं। उन दोनों बच्चों ने खरगोश को हाथों में लेकर प्यार किया, उन्हें सहलाया और उन्हें फिर से जंगल की तरफ छोड़ दिया, क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं। और इसी मनोरम दृश्य के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सच्ची कहा है, माँ के बाद एक बड़ी बहन ही माँ जैसा स्नेह दे सकती है। आज इन दोनों बच्चों की लगन और सच्चाई को देखकर ऊपर उनकी माँ भी बहुत खुश हो रही होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली एक और कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह कोरियन वेब सीरीज पसंद है तो मेरे दूसरे चैनल के ड्रामा ट्राइब को पक्के से सब्सक्राइब कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।